Hello, my 8th class children. How are you all? Welcome back to my channel Gyan Knowledge Hub. So, children, in this video, I'm going to discuss with you the summary, the story, and the explanation of the chapter, The Cherry Tree. So, let us start the video. But before that, if you have still not subscribed my channel, please subscribe it. So I'm going to discuss the story in detail. So you don't have to read the whole chapter. Just listen to the video from the beginning till the end and you will be able to understand any question asked. Right? So let us start. The Cherry Tree is a famous story written by Ruskin Bond. तो इसके राइटर कौन है चेरी ट्री के? रस्किन बॉन्ड, वेरी फेमस राइटर, यू नो इट. सो रस्किन बॉन्ड आपको पता है, ही लिव्स इन मसूरी एंड मोस्ट ऑफ हिज स्टोरीज आर सेट इन हिली एरियाज. ज़्यादातर स्टोरीज उनकी ना हिली एरियाज में ही होती हैं. तो ये भी जो स्टोरी है वो भी हिली एरिया की ही है, एक बच्चे की है. इट इज़ अबाउट अ बॉय नेम्ड राकेश हु लिव्ड विद हिज ग्रैंडफादर इन मसूरी. So there's a boy named Rakesh who is living with his grandfather. His parents lived in a village, so they sent him to the city for his education. ऐसा नहीं है कि राकेश के पेरेंट्स नहीं थे, उसके पेरेंट्स थे, बट वो विलेज में रहते थे, इसलिए उन्होंने उसकी स्कूलिंग के लिए उसको अपने ग्रैंडफादर के पास सिटी में भेज दिया. One day, while coming back from school, राकेश बॉट सम टेंगी चेरीज. आपको पता है ना, हिली एरियाज में चेरीज, एप्पल्स, प्लम्स, पीचेस, ये फ्रूट्स बड़े इजीली अवेलेबल होते हैं, बड़े चीप रेट्स पे होते हैं, नॉर्मली रोड्स पे ही आपको बिकते हुए दिखेंगे. तो राकेश ने स्कूल से वापस आते हुए कुछ चेरीज खरीदी खाने के लिए. एंड ही डिड नॉट थ्रो द सीड ऑफ द लास्ट चेरी. तो जो उसने लास्ट चेरी खाई उसके सीड उसने फेंका नहीं, वो अपने पास रख लिया. एंड केप्ट इट विद हिम. हिज ग्रैंडफादर एडवाइज्ड हिम टू सो द सीड. ही लिसन टू द ग्रैंडफादर एंड सो द सीड. तो उसके ग्रैंडफादर ने बोला कि सीड को फेंको मत, इसको सो कर दो, मिट्टी में प्लांट कर दो. तो उसने वैसा ही किया, उसने सीड को सो कर दिया. Now for a year both of them forgot about it. अब आप भी जैसे ऐसे कोई काम करते होगे तो आप भूल जाते होगे ना, अगर कोई सीड सो किया है तो वो दोनों भी, ग्रैंडफादर भी और राकेश भी, दोनों 1 साल तक तो भूल ही गए थे कि उन्होंने यहाँ पे कोई सीड सो किया था. The winds were cold and dry, so most of the crops died. तो क्योंकि विंटर सीजन था, बहुत ही कोल्ड और ड्राई एयर थी, तो मोस्टली जो क्रॉप्स हैं वो तो ठंड से ही ख़त्म हो गई. बट राकेश चेरी ट्री सर्वाइव्ड विच वॉज अबाउट 4 इंचेस इन हाइट. तो जो उसने सीड सो किया था उसमें से एक छोटा सा चेरी प्लांट निकल आया जिसकी हाइट थी 4 इंचेस, और वो ठंड में भी सर्वाइव कर रहा था. ग्रैंडफादर एडवाइज्ड हिम टू वाटर इट एवरी नाउ एंड देन बट वार्नड हिम अगेंस्ट ओवर वाटरिंग. तो ग्रैंडफादर ने उसको एडवाइस किया राकेश को, इसको बीच बीच में पानी देते रहना, लेकिन बहुत ज़्यादा बकेट भर के पानी मत देना, नहीं तो ये प्लांट डेड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा. देन व्हाट हैपेंड? राकेश स्टार्टेड वाटरिंग इट एंड मेड अ प्रोटेक्टिव सर्कुलर बाउंड्री अराउंड इट विद पेबल्स. तो राकेश ने उस प्लांट की केयर करनी शुरू कर दी, उसको पानी रेगुलरली देना शुरू किया और उसके पास आसपास जो है एक बाउंड्री बना दी पेबल्स के साथ, छोटे छोटे पत्थरों के साथ, ताकि उसको प्रोटेक्शन मिल सके. सून इट वॉज 2 feet हाई. तो प्लांट तो बढ़ेगा ही ना, उसको रेगुलरली केयर मिलेगी, तो 2 feet का वो ऊंचा चेरी प्लांट बन गया. बट वन डे व्हाट हैपेंड? अ गोट एट ऑल द लीव्स एंड ओनली 2 thin branches were left. तो हिल्स के ऊपर नॉर्मली ग्रेज करती करती गोट्स, काउज आ जाती हैं. तो गोट आई वहाँ पे, उसने सारे के सारे प्लांट को चबा लिया, खा लिया, और सिर्फ 2 thin branches ही बची. तो देन व्हाट हैपेंड? ग्रैंडफादर गेव द बॉय होप दैट द चेरी ट्री वुड नॉट डाई. लेकिन ग्रैंडफादर ने कहा कि चेरी ट्री बहुत टफ होते हैं, ये जल्दी से
नहीं ख़त्म होगा, तो इसलिए होप मत छोड़ो। Then the monsoon arrived, and one day a woman who was trimming grass also cut the tree in half. तो एक दिन क्या हुआ, मानसून के मौसम में, मानसून के सीज़न में आपको पता है ना, ग्रास बहुत लंबी लंबी हो जाती है रेन्स की वजह से। तो एक लेडी आई, वो ग्रास को काट रही थी, जो लॉन्ग ग्रास था, और इग्नोरेंटली, गलती से उसने जो चेरी ट्री है उसको भी आधा काट दिया। और जो ग्रैंडफादर थे उसने डांटा भी उनको, उस लेडी को, लेकिन अब क्या हो सकता था, प्लांट तो कट चुका था। तो क्या होता है, देन द ट्री ग्रीव अप, बट इन द समर सीजन द ट्री ग्रीव अगेन, राकेश ऑल्सो ग्रीव अप। लेकिन फिर गर्मियाँ आई, समर सीजन के बाद गर्मी आ गई, और गर्मियों में फिर से वो प्लांट जो है वो ग्रो कर गया। राकेश केप्ट वाटरिंग द ट्री, देन द ट्री ग्रीव अप एंड स्टार्टेड अट्रैक्टिंग इंसेक्ट्स। फिर वो और बड़ा हो गया, साथ साथ में राकेश भी बड़ा हो रहा था, और अब इतना बड़ा हो गया कि उसके ऊपर इंसेक्ट्स भी आने लग गए। वन वार्म सनी आफ्टरनून ग्रैंडफादर सॉ अ फ्लावर ब्लॉसमिंग ऑन द ट्री। और एक टाइम ऐसा आ गया कि समर के सीज़न में ग्रैंडफादर ने देखा कि उसके ऊपर फ्लावर्स भी, ब्लॉसम्स भी आना शुरू हो गए। फ्लावर्स अट्रैक्टेड बर्ड्स एंड बीज। तो आपको पता है ना, जब फ्लावर्स होते हैं तो उसके ऊपर बीज भी आती हैं और बर्ड्स भी आते हैं उसका नेक्टर सक करने के लिए। चेरीज ऑल्सो ग्रीव अप, फिर फ्लावर्स आए हैं, ब्लॉसम्स आई हैं, तो चेरीज भी आएंगी। नाउ द ट्री वॉज फुल ग्रोन, एंड वन डे वाइल टचिंग द बार्क ऑफ द ट्री राकेश वॉज फुल ऑफ वंडर। तो अब जो ट्री है पूरा बड़ा हो चुका था, और एक दिन जब राकेश ने उसकी बार्क को टच किया, बार्क का मतलब है जो ट्री का ट्रंक होता है उसके बाहर की जो लेयर होती है, थोड़ी रफ लेयर होती है, दैट इज़ बार्क। तो जब उसने बार्क को टच किया तो ही वॉज फुल ऑफ वंडर। क्या सोचने लगा, ही वॉन्डर्ड इफ गॉड ऑल्सो फेल्ट सो हैप्पी व्हेन ही सॉ हिज क्रिएशंस। वो सोचने लग गया कि क्या भगवान भी इतने खुश होते होंगे अपनी क्रिएशंस को देखकर जैसे कि मुझे खुशी हो रही है, क्योंकि उसने उस ट्री को सीड से लेके इतने बड़े ट्री तक उसकी केयर किया, उसको बड़ा किया है। तो वो सोच रहा है कि क्या भगवान को भी इतनी खुशी होती होगी हम लोगों को बड़े होते हुए देख के। सो इसी के साथ ये स्टोरी जो है वो ख़त्म हो जाती है। So I hope you understood this story very well. If you find the video useful, please like and share.